एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना इस चैनल पर एएमयू, जेएमआई और पैरामेडिकल में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं और आज हम अपने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें लिखा है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज ए बी सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। यानी हमें सामने 3 इमेज दी गई हैं ए बी सी, हमें उनका नाम और उनकी लोकेशन बतानी है। तो जो हमारी इमेज नंबर 1 है वो हमारी स्केलेटल मसल है, जो ट्राइसेप्स की मसल है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो स्मूथ मसल है, वो स्टमक में पाई जाती है, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा कार्डियक मसल है, जो हार्ट में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन नंबर है राइट, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए बात करते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड कार्टिलेज, सी नीरोगिलिया, डी ब्लड। तो एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, नीरोगिलिया कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें, टेंडोन्स कनेक्ट, यानी जो टेंडोन्स है वो क्या कनेक्ट करता है? तो याद रखना बच्चों, मसल्स टू बोन, मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, उसे हम टेंडोन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, लिगामेंट कनेक्ट, अभी हमने पढ़ा टेंडन्स कनेक्ट, और अब हमारा लिगामेंट कनेक्ट। तो बोन टू बोन पाया जाता है लिगामेंट, और बोन टू मसल पाया जाता है टेंडोन्स। तो लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, मसल इज अटैच टू बोन, यानी मसल्स जो होती है वो बॉडी से अटैच होती है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ कर आए हैं टेंडोन के बारे में, जिसमें भी हमारा इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टेंडोन। जो मसल होती है वो बोन से टेंडोन्स के थ्रू कनेक्ट होती है, और टेंडोन्स हमारा एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो डेंड्राइट्स और हमारा एक्सोन के बीच बनता है, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, साइनेप्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कार्डियक मसल्स फाइबर्स आर, कार्डियक मसल्स कहती होती हैं? तो याद रखना बच्चों, स्टेरिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी इन पर पट्टियां यानी धारियां पाई जाती हैं और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री, कौन सी मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं? स्टेरिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है, यानी जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी एंड सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड इन, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो कोई सी भी ब्लड सेल हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है और हमारे शरीर के अंदर हमारे हीट के लॉस को बचाता है? तो याद रखना, एडिपोज टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमें इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरकलेटेड डिस्क आर द कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ, अभी अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि इंटरकलेक्टिव डिस्क कार्डियक मसल्स के अंदर, कार्डियक टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कार्डियक मसल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, द फाइबर्स ऑफ which of the following muscles are fusiform and do not show striation, ऐसी कौन सी मसल्स हैं जिनमें हमारे फाइबर्स फ्यूजिफॉर्म होते हैं और उनमें कोई धारियां नहीं पाई जाती? तो स्केलेटल मसल्स में
स्टेरिएशन पाया जाता है। कार्डियक मसल्स में भी स्टेरिएशन पाया जाता है, लेकिन स्मूथ मसल के अंदर स्टेरिएशन नहीं पाया जाता। तो 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी स्मूथ मसल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कौन सा टिश्यू है जो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करता है? तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है जो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सिंपल है और क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो हम इसको पहचानेंगे क्यूबॉइडल। द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ड्रोसाइट्स स्मूथ मसल सेल्स हैं, रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं हमारी कार्टिलेज की सेल्स। कार्टिलेज की सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और वो हमसे पूछ रहा है इनकरेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू। कौन सा टिश्यू एनिमल में नहीं पाया जाता, कौन सा जंक्शन एनिमल में नहीं पाया जाता? तो याद रखना प्लाज्मोडेस्माटा, ये सेल और सेल के बीच पाया जाता है। यहाँ बात चल रही है हमारे टिश्यू की, तो प्लाज्मोडेस्माटा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉकरोच एंड फ्रॉक्स आर, कॉकरोच और फ्रॉक्स क्या है? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, बोथ हैव स्केलेटल सिस्टम, और ओविपेरस। तो ये एक इनवर्टिब्रेट है और ये मैन के लिए बेनिफिशियल होते हैं कॉकरोच और फ्रॉग, और ये स्केलेटल सिस्टम भी पाया जाता है, मगर ये ओविपेरस होते हैं। कॉकरोच फ्रॉग ओविपेरस होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं, और ओविपेरस का मतलब होता है जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन। जो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी स्किन में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? तो स्मूथ मसल्स याद रखना इनवॉलेंट्री होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड और टेपरिंग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इनका शेप स्पिंडल जैसा होता है, और इनमें यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनके एंड जो होते हैं वो दोनों ही नुकीले यानी मिले हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं टेपरिंग एंड। Question number 22. The ciliated columnar epithelial cells in humans are known to occur in। जो ciliated columnar epithelium टिश्यू होता है वो हमारा ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, क्योंकि ये हमारा ओवम, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम के मूवमेंट में, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकियल्स में म्यूकस के सिक्रीशन, म्यूकस के मूवमेंट में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड डू नॉट शो स्टेरिएशन। ऐसे कौन से फाइबर हैं जो स्टेरिएशन नहीं दिखाते? तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों के अंदर स्टेरिएशन होता है, कौन से नहीं दिखाते? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्मूथ मसल्स के अंदर कोई भी स्टेरिएशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दैट राइट आंसर। द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, याद रखना ciliated epithelium, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी लाइनिंग पर जो सेल्स होती हैं वो एस्क्वामस एपिथेलियम होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, exert the greatest control over the body is responsiveness to changing condition। हमारी बॉडी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 27, their action moves the body to adjust the change in the environment and to maintain the position of various parts of the body। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस में एडजस्ट करवाता है और पोजीशन में भी एडजस्टमेंट करवाता है और बदलता रहता है? तो वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मसल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्मूथ मसल एंड एरियोलर टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज दैट राइट आंसर, क्योंकि स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आर मैक्सिमम डेवलप्ड इन। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें होती है? कंडक्टिविटी मतलब जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कंडक्शन होता है, जो हमारे मैसेज का ट्रांसफर होता है वो हमारे नर्वस टिश्यू में होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दैट राइट आंसर, नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 30, कार्डियक मसल्स इज कंपोज्ड ऑफ। कार्डियक मसल्स किसकी बनी होती हैं? तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्टेरिएटेड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल फाइबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दैट राइट आंसर, स्टेरिएटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 31,
स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, फ्यूजिफॉर्म होती हैं और नॉन स्टोरिएटेड होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दैट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्टली मैच पेयर। टेंडोन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। द सपोर्टिव skeletal structures in the human external ear and in the nose tip are example of, यानी हमारे एक्सटर्नल ईयर पर और हमारी नोज की टिप पर कौन सा सपोर्टिव टिश्यू पाया जाता है? तो वो होता है कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कार्टिलेज जो होता है वो हमारी ईयर और नोज की टिप पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। द फंक्शंस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। विलाई के फंक्शंस क्या होते हैं? विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्टिव सरफेस फॉर फूड। क्वेश्चन नंबर 35। इन द मैट्रिक्स लाइज द बोन सेल्स कॉल्ड। मैट्रिक्स जो होता है बोन सेल्स का वो क्या कहलाता है? यानी जो मैट्रिक्स बोन सेल्स होती हैं वो हमारी मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, उन्हें हम ओस्टियोसाइट सेल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। रेड मैरो ऑफ द बोन प्रोड्यूस। रेड बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है? रेड बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। कॉलेजन क्या है? कॉलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉलेजन इज फाइब्रस प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 38। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन एरियोलर टिश्यू, यानी एरियोलर टिश्यू के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसी होती हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, मास्ट सेल होती हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29। बिलो द स्किन द फैट इज इन द फॉर्म ऑफ। फैट किस फॉर्म में होता है? एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स आर। लिगामेंट्स और टेंडोन्स क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड बाय। जो हमारी इनर सरफेस होती है फेलोपियन ट्यूब की, ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की, वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 42। विच इज नॉट एग्जांपल ऑफ टिश्यू। कौन टिश्यू का एग्जांपल नहीं है? एपिडर्मिस, अ कॉलोनी ऑफ प्रोटोजोआ, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड। तो एपिडर्मिस भी टिश्यू है, ब्लड भी टिश्यू है, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो भी टिश्यू होता है। अ कॉलोनी ऑफ प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर, क्योंकि ये टिश्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। द सीलेटेड एपिथेलियम इन अवर बॉडी में बी फाउंड इन। सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ट्रैकिया के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट। कौन सा लेटरल मेरिस्टेम है किसी एक को छोड़कर? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम नहीं कहते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। मेरिस्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? आइसोडायमेट्रिक सेल्स विद सेलुलोजिक थिन वॉल, एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल, एब्सेंस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड प्लास्टिड, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है? तो याद रखना, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो हमेशा प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है, यानी चौड़ाई को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 47। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द, क्या ऑक्यूपाई करता है? रूट की टिप, यानी वाइल शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द बी। यानी ए और बी में हमें भरना है, क्या फिल आएगा हमारा देखते हैं। तो ए पर आएगा टिप और बी पर आएगा स्टेम, क्योंकि रूट एपिकल पाया जाता है रूट की टिप पर और शूट पाया एपिकल पाया जाता है शूट की यानी स्टेम की टिप पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। कौन लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम, इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम, फेलोजन और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज लेटरल मेरिस्टेम। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी अभी बताया हमने आपको कि गर्थ कौन बढ़ाता है? लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। तो लेटरल मेरिस्टेम
हमेशा प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरकैली मेरिस्टेम इज फाउंड बिटवीन द, इंटरकैली मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो इंटरकैली मेरिस्टेम हमेशा मैच्योर टिश्यू के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम विच टिश्यू? ऑक्सिलरी बर्ड कहाँ से बनती है? ऑक्सिलरी बर्ड हमेशा एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। टिश्यू विच सीन इन मैच्योर टिश्यू इज, क्वेश्चन नंबर 52, टिश्यू विच सीन इन मैच्योर टिश्यू इज, कौन सा टिश्यू हमेशा मैच्योर टिश्यू में पाया जाता है? तो याद रखना इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमेशा मैच्योर टिश्यू के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर, यानी जाइलम के अंदर भी कौन सा एलिमेंट होता है जो वाटर का कंडक्शन कराता है? वो होता है ट्रैकिड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ट्रैकिड्स जाइलम के वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 54, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्रंक इज लेटरल मेरिस्टेम, यानी लेटरल मेरिस्टेम वो होता है जो हमारा गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है। तो 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड, मैच्योरिटी पर कौन नॉन न्यूक्लिएटेड होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब है ऐसी सेल जिसमें कभी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो याद रखना आरबीसी और सीव ट्यूब सेल, आरबीसी और सीव सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सीव सेल। क्वेश्चन नंबर 56, कंपेनियन सेल्स इन प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किसके साथ जुड़ी होती है, किसके साथ रहती हैं? तो याद रखना सीव एलिमेंट के साथ कंपेनियन सेल रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 57, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ द रूट इज एन एग्जांपल ऑफ, वेस्कुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल होता है? ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, ऑक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डेराइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है और आपकी टर्मिनल बर्ड होती है वो किसकी एक्टिविटी से बनती है? वो एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बनती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क आर एग्जांपल ऑफ, वेस्कुलर कैम्बियम और आपका कॉर्क किसका एग्जांपल है? ये लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 60, मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज, यानी जो हमारा मैकेनिकल टिश्यू है वो लिविंग सेल्स, कौन सी लिविंग सेल से मिलकर बना होता है? ऐसा कौन सा मैकेनिकल टिश्यू है? वो है हमारा कोलेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे नीट और सभी पैरामेडिकल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको इस चैनल पर हर एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीट मिलती जाएगी और आप इसको देखते जाइए अपने एग्जाम के इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।